रनर अप पंजाब इन 6 बोझ बने खिलाड़ियों को करेगी बाहर। आईपीएल 2025 के लिए सरपंच रेस की ऐसी दिखेगी। अगर हम बात करें आईपीएल 2025 की, तो इसमें सबसे बेहतरीन, सबसे प्रभावित करने वाली टीम जो दिखी है वो पंजाब किंग्स। हाँ, आरसीबी चैंपियन बनी। आरसीबी के टीम का सफर आईपीएल 2025 की मैं बात करूं तो यादगार रहा है, शानदार रहा है, बेमिसाल। लेकिन आरसीबी टीम और पंजाब किंग्स टीम को तुलनात्मक दृष्टि से आप देखोगे, नापोगे, तोलोगे तो भाई उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। आपको अनकैप्ड खिलाड़ियों की भरमार दिखेगी पंजाब किंग्स में। वहां पर आपको दिखेंगे प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, निहाल वधेरा, शशांक सिंह। तो एक से बढ़कर एक अनकैप्ड खिलाड़ी जहां मौजूद थे, अनुभव की कमी थी। वहीं पर आरसीबी के पास अनुभव अपार था। आरसीबी के पास एक से बढ़कर एक बेहतरीन कैप्ड खिलाड़ी मौजूद थे, चाहे आप गेंदबाजी विभाग देखो, चाहे आप बल्लेबाजी विभाग देखो। इस वजह से आरसीबी से उम्मीदें थी कि वो बेहतर करेंगे, लेकिन पंजाब किंग्स को कोई इतना बेहतर कर जाएगा आंक नहीं रहा था। लेकिन पंजाब किंग्स के इन लड़ाकों ने दमदार प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में प्रवेश पाया। फाइनल में भी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी गई। हाँ, 6 रनों से हारे। हार जीत मुकाबले में रहता है, लेकिन दिल सभी का जीत है। जिसके बाद सबको लग रहा होगा यार इतना बेहतरीन और इतना प्रभावशाली पंजाब किंग्स का प्रदर्शन रहा है, जिसके बाद ये ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मगर इतना प्रभावशाली प्रदर्शन देने के बावजूद कुछ खिलाड़ी रहे जो बोझ बने, कुछ खिलाड़ी रहे जिनके ऊपर अधिक दाम ऑक्शन टेबल पर लगे। इस संस्करण में लिए गए हैं, अगले संस्करण में भी इस टीम से जुड़ जाएंगे, लेकिन इनको रिलीज किया जाएगा। ये रिटेन खिलाड़ियों की सूची में नहीं रहेंगे। इनके ऊपर ऑक्शन पर फिर से बोली लगाई जा सकती है, आरटीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाहर जाएंगे, जिनको सरपंच साहब, भाई साहब छुट्टी करने वाले हैं, और रिटेंशन लिस्ट क्या कुछ दिखनी चाहिए पंजाब किंग्स की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़े बोझ बने वाले खिलाड़ी की बात करें, जिसके ऊपर अब भूलकर भी पंजाब किंग्स दाव नहीं चलेगी। पंजाब किंग्स की क्या, शायद ही कोई आईपीएल फ्रेंचाइजी अब दाव चले। शायद उनका आईपीएल करियर समाप्त हो चुका है। वो है ग्लेन मैक्सवेल इस पूरे संस्करण में एक बार फिर से बतौर बल्लेबाज टॉप है। दहाई का आंकड़ा पार करना इनके लिए मुश्किल था हर एक मुकाबले। हाँ, 1-2 मुकाबले में जरूर 30-35 बनाए, लेकिन वहां पर भी संघर्ष मैक्सवेल का जारी है। मैक्सवेल ऐसा लग रहा है बतौर बल्लेबाज वो अफगानिस्तान वाली पारी खेलकर भाई पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। वहीं पर सारी एनर्जी खर्च हो चुकी है। अब उनके बल्ले में उतनी धाक, उतनी धमक नहीं दिखती। हाँ, बतौर ऑफ स्पिन गेंदबाज आप कह सकते हैं वो सफल रहे। बतौर ऑलराउंडर में गेंदबाज प्लस फील्डिंग वो सफल रहे, और शायद गेंदबाजी के कारण फिर से दाव चला जा सके। शायद कोई टीम, कोई फ्रेंचाइजी अपने अनुकूल मैक्सवेल को समझ ले, लेकिन अब मैक्सवेल के ऊपर दाव चलना बहुत ही भयावह फैसला हो सकता है। पंजाब किंग्स उसका भुगतान भुगती, और मैक्सवेल बतौर बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। अब मैक्सवेल को रिलीज करना सुनिश्चित हो चुका है। वहीं अगर हम दूसरे बड़े बोझ खिलाड़ी की बात करें, वो युजवेंद्र चहल है। हाँ, युजवेंद्र चहल मैच विनर हैं। हाँ, आपको टी20 फॉर्मेट में एक ऐसा स्पिन गेंदबाज चाहिए जो भाई साहब मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल सके। युजवेंद्र चहल ने संस्करण में हैट्रिक लिया है। उसके अलावा युजवेंद्र चहल की ही बदौलत सबसे लोएस्ट टोटल आईपीएल की इतिहास का डिफेंड करके पंजाब किंग्स ने दिखाया है। लेकिन भाई साहब युजवेंद्र चहल के ऊपर जो 18 करोड़ खर्चे गए, वो युजवेंद्र चहल की अब जो क्षमता है उसके अनुरूप नहीं, उससे ज्यादा है। ये पंजाब किंग्स एक्सेप्ट कर रही होगी। ये हो सकता है डिमांड और सप्लाई के कारण वो भाई साहब ज्यादा और खर्च करें आईपीएल 2026 में अगर उनको रिलीज करें। लेकिन जिस तरीके से युजवेंद्र चहल का साधारण प्रदर्शन रहा, हर मुकाबले में कॉस्टली साबित होते हुए दिखे। ये बताया जा रहा है कि फ्रैक्चर से उंगलियां नहीं सही थी, उसके बावजूद ये खेलते गए, जिस कारण से वो पैनापन गेंदबाजी में नहीं दिखा। लेकिन युजवेंद्र चहल के ऊपर 18 करोड़ खर्च करना ये थोड़ा सा कठिन फैसला था, ये थोड़ा सा ओवर बजट फैसला है, जिस कारण से ये 18 करोड़ अपने पर्स में रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, युजवेंद्र चहल के ऊपर फिर जाएंगे। क्योंकि युजवेंद्र चहल के अलावा कोई इनके पास दूसरा भारतीय स्पिनर नहीं मिलने वाला और अनुभवी स्पिनर नहीं मिलने वाला। युजवेंद्र चहल के अनुभव का इस्तेमाल ये करेंगे आईपीएल 2026 में, लेकिन पर्स सस्ता करने का प्रयास करेंगे। शायद युजवेंद्र चहल इससे सस्ते दामों में मिल जाए, उनके ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे खिलाड़ी जेवियर बार्टलेट, इनको भी खिलाए गए कुछ मुकाबले, लेकिन वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए, वो दमखम नहीं दिखा पाए जेवियर बार्टलेट। कई मुकाबलों में बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए, जिस कारण मात्र 1 ओवर से जैसे ये कराते हुए दिखे।
सरपंच साहब का विश्वास जेवियर बार्टलेट नहीं जीत पाए, ये साफ तौर से। तो जेवियर बार्टलेट का भी रिलीज होना तय है, रिटेंशन लिस्ट की सूची में नहीं रहने वाले हैं। अगले संस्करण में किसी अन्य गेंदबाज पर ये पंजाब किंग्स दांव चलेगी। सूर्यांश से चौथे खिलाड़ी, कुछ ज्यादा ओवर बजट आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी यार जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, नए युवा रहते हैं, कुछ आप कह नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि खराब खेले, आप कह नहीं सकते कि अच्छा खेले, क्योंकि कुछ गेंदे और वहीं पर आपको अपना टैलेंट और हुनर दिखाना होता है और उतने में ही नब्ज कंट्रोल करना होता है। हर एक खिलाड़ी अलग अलग ह्यूमन नेचर का आता है, ये बात स्पष्ट है। कोई तुरंत नब्ज कंट्रोल कर देता है, कॉन्फिडेंस में आ जाता है, कुछ को कुछ गेंदें चाहिए होती है। शायद सूर्यांश से उसी में के खिलाड़ी थे जिनको कुछ गेंदें अडॉप्ट करने के लिए चाहिए, वो गेंदें कभी किसी मुकाबले में पंजाब किंग्स दे ही नहीं पाए। इस तरीके काउंटर कॉम्बिनेशन, उसमें ना सूर्यांश सेज की कोई कमी है, ना पंजाब किंग्स की कमी है। आपने पिछले संस्करण में देखा कि चेन्नई सुपर किंग्स भी इसी तरीके से एक खिलाड़ी को खिला रही थी और फिर उनको रिलीज कर दिया गया। वैसे ही सूर्यांश सेज को भी ये रिलीज करने वाले हैं, और अगर सस्ते दामों में मिले 1-2 करोड़ में, जो कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि मिल सकते हैं, तो उनको खरीद लिया जाएगा, क्योंकि ये जो अनकैप्ड खिलाड़ी थे उसमें ज्यादा बजट लेकर पंजाब किंग्स ने इनको अपने नाम किया था। पांचवें खिलाड़ी की बात करूं तो मिच ओवेन, ये रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे। मैं अगर बात करूं मैक्सवेल के, परमानेंट रिप्लेसमेंट थे, लेकिन अब ये इनको रिलीज करने वाली है पंजाब किंग्स। वो उतना प्रभाव ये नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि स्पिन के खिलाफ इनकी कमजोरी देखी गई। छठे प्रवीण दुबे, जब बतौर रिप्लेसमेंट खिलाया गया किसके युजवेंट चहल के कुछ मुकाबलों में, तो प्रवीण दुबे का बहुत ही साधारण प्रदर्शन आया था। तो ये 6 खिलाड़ी हैं, जिसमें बड़े नामों की मैं बात करूं तो मैक्सवेल इनका रिलीज होना तय है। फिर उसके आगे मैं बढ़ूं तो युजवेंट चहल, इनको सस्ते दामों में खरीदने का प्रयास करेगी पंजाब किंग्स। फिर आगे बढ़ूं तो वहां पर जेवियर बार्टलेट, ये भी कुछ बड़े नाम हैं और इनको भी रिलीज किया जाएगा। अब अगर हम रिटेंशन लिस्ट की बात करें, कौन कौन रिटेन होने वाला है, बल्लेबाजों की सूची में अगर मैं नाम लूं तो श्रेयस अय्यर कप्तान, प्रियांश आर्या जिसने बहुत प्रभावित किया है, अविनाश कुछ खास इनको मौका नहीं मिला तो ये रखे रहेंगे अपने स्क्वाड में। हरनूर सिंह, जॉस इंग्लिश, इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया है। प्रभसिमरन सिंह बहुत प्रभावित किया है। विष्णु विनोद एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। निहाल वधेरा, इन्होंने प्रभावित किया है। ऑलराउंडर्स की सूची में आए तो अजमतुल्लाह उमर जाई, इनको रखा जाएगा, अच्छे खिलाड़ी हैं। ओवरऑल मैं बात करूं, एरन हार्डी रखे रहेंगे। मार्को यानसन, जिसने बहुत प्रभावित किया है। मुशीर खान, इनको भी रखा जाएगा। शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस। गेंदबाजी विभाग में आए तो अर्शदीप सिंह, लॉकी फॉक्सट चोटिल हो गए थे, उसके बावजूद ये रिटेन करने वाले हैं। हरप्रीत ब्रार, कुलदीप सेन, यश ठाकुर, विजय कुमार वैश्य, ये पूरी की पूरी स्क्वाड है पंजाब किंग्स की, आप कह सकते हैं। और ये रिटेन खिलाड़ियों की सूची है पंजाब किंग्स। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या रिटेंशन लिस्ट जो है सही है आपके हिसाब से, कुछ और खिलाड़ी हैं जो ये बाहर करने वाले हैं। अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।